तो हमारे यहाँ वो साधु संत नहीं आते हैं जो नशा पत्ती याद करते हैं। तो दुकानदार जी अपनी दुकान बंद करके देखिए आए और कहने लगे कि देखिए अभी हम आते हैं, देखिए महात्मा जी से मिलते हैं कि महात्मा जी कोई नशा नहीं करते हैं तो कैसे महात्मा, कोई नशा नहीं करते हैं तो कैसे महात्मा है। तो दुकानदार जी दुकान बंद करके आए और जब आए दुकान बंद करके तो देखिए हमसे मिले और हमसे जब मिले तो देखिए ज्यादा दिन की बात है तो कहने लगे कैसे महात्मा है, न कुंडल पहने हैं न तिलक लगाए हैं, कुछ नहीं। तो हमसे कहने लगे महात्मा जी एक नशा आप किया करिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, चलो ठीक है एक नशा हम करेंगे। लेकिन एक नशा हम किया करें, लेकिन कुछ और भी किया करें। कहीं और क्या है महाराज जी, और क्या है महाराज जी, कमाना खाना ऐसा आराम करना, घर मकान बना लेना इत्यादि जितने काम है बस यही इतना तो करना है, और क्या करना है। तो जीवन का उद्देश्य अधिकतर लोग यही समझ लेते हैं। अगर कहने सुनने से चले भी गए तो इधर उधर प्रपंच करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। सत्संग में देखिए लाने के लिए मनुष्य को बहुत प्रयत्न किया जाता है। बहुत प्रयत्न जब किया जाता है तब व्यक्ति सत्संग तक पहुंचता है, क्योंकि और प्रपंच में गलत काम में मनुष्य को कुछ न कहना पड़ेगा, न बुलाना पड़ेगा, न वहां बिछौना की जरूरत है, न सम्मान की जरूरत है, न कोई इज्जत की जरूरत है। लेकिन अच्छी जगह आदमी को कितना धक्का मारा जाता है, अगर पहुंच भी जाता है तो इधर उधर गप हाँकता रहता है और समय को अपने टाल देता है और फिर अपना चल दिया। तो सत्संग से मनुष्य का मन इतना कचराता है, अच्छी जगह बैठने में, अच्छी बातों को सुनने में, समझने में ये मन इतना चंचल है कि हमें अच्छी जगह बैठने नहीं देता, अच्छी बातों को सुनने नहीं देता। लेकिन गंदी जगह जाने में कहां कहां व्यक्ति चला जाता है। एक गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ तो न मालूम कितने श्रोता सब एकत्रित थे सत्संग के लिए, सब एकत्रित थे सत्संग के लिए। और उसी गांव में एक मित्र थे तो उन्होंने सोचा कि लाओ अपने मित्र को बुला लें, आज हमारे गांव में सत्संग है, बड़े सौभाग्य का दिन है। देखिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये संतों का समागम जो है बहुत कठिन बताया गया है। जहां संत आ जाते हैं देखिए सारे तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगमो तीर्थ राजो, जो जग जंगमो तीर्थ राजो और बट विश्वास अचल नीच धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सब देसा सेवक सादर समन कलेसा अवकथ लौकिक तीर्थ राहो अदेय सद फल प्रगट प्रभाव सुनि
नहीं आचरज योजन कोई, सत्संगत मही मानहि कोई। सुन समझे जहि मुदित मन, अमर जहि अति अनुराग। और लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। तो संत समाज जहां आ जाता है, देखिए प्रयाग की उपमा गोस्वामी जी देते हैं। लेकिन सत्संग से फिर भी लोग भागते रहते हैं। अब देखिए जितने लोग बैठे हैं सब एजेड हैं, नवयुवक बहुत कम मिलेंगे। 18, 20, 25 साल के बच्चे क्या नहीं रह गए गांव में? सत्संग में अगर आएंगे भी तो देखिए 50-60 साल से जो नीचे हैं बेचारे, अधिकतर सत्संग में वही दिखाई देंगे। लेकिन कुछ बाल भी जिनके सफेद हो जाते हैं, फिर भी उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तो वो मित्र कहने लगा, चलो आज हमारे गांव में सत्संग है, इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं कि चलो सत्संग में। तो देखिए वो मित्र क्या कहने लगा, अरे इतनी कड़ाके की ठंडी हो रही है, इतनी कड़ाके की ठंडी हो रही है और सत्संग में कैसे चले? महात्मा जी को तो आए हैं अभी, महात्माओं के कौन काम है? अधिकतर लोग अपने काम को काम समझते हैं और महात्माओं को कहते हैं महात्माओं के कौन काम है। तो फ्री फंड घूमते हैं, खाते हैं इधर उधर। आए हैं तो 4-10 दिन रहेंगे ही, देखा जाएगा किसी दिन, सुन लिया जाएगा। महात्माओं को बिल्कुल बेकार समझते हैं। अरे जो पुलिस अपने डंडे से नहीं कर पाती है, महात्मा लोग अपनी वाणी से व्यक्ति को सुधार देते हैं। महात्मा लोग अपनी वाणी से सुधार। हम लोग देखिए सादा भोजन, न पुलाव खाए हैं, न हंदिया खाए हैं, कुछ नहीं, रोटी और लौकी की सब्जी। हम लोग सादा भोजन करके और फिर जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान कितना अच्छा होता है, निःशुल्क ज्ञान। अगर एक भी बात अगर व्यक्ति अपना ले अपने जीवन में, तो उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाए। तो कितना बहाना देखिए वो करता है, अरे इतनी कड़ाके की ठंडी है, हम सत्संग में कैसे जाए? तो देखिए वो मित्र चला आता है, कहने लगा हम तो जाएंगे, जब इतनी दूर से महात्मा जी आए हैं तो हम सत्संग में क्यों नहीं जाएंगे? तो नवयुवक लोग भी सत्संग से डरते हैं, और जो 10-12 साल के बच्चे भी देखिए, कोई है एक आधा बच्चा मिलेगा। तो देखिए सत्संग से इतना लोग भागते हैं। जब इतना भागेंगे तो भक्ति क्या कर पाएंगे अपने जीवन में? तो इतने में उनका एक दूसरा मित्र आ गया, और जब दूसरा मित्र आ गया तो कहने लगा, अरे क्या तुमने सुना नहीं है, यही पास में आज वेश्याओं का नृत्य है, और क्या देखने के लिए नहीं चलोगे? तो देखिए क्या करता है वो, रजाई फेंक दिया, दूर गिरी, ले लिया हाथ में डंडा। रजाई फेंक दिया, दूर गिरी, ले लिया हाथ में डंडा, और वेश्याओं का नृत्य देखने चला गया। अब देखिए इतनी कड़ाके की ठंडी थी, इतनी कड़ाके की ठंडी, लेकिन वो देखिए ठंडी गर्मी में बदल गई। मानसिकता गंदी थी ना, इतनी कड़ाके की ठंडी, लेकिन वो गर्मी में बदल गई। 5 किलोमीटर वेश्याओं का नृत्य देखने चला गया, लेकिन पास में ही सत्संग हो रहा था, लेकिन सत्संग की बातों को नहीं सुन पाया। रात भर वहां वेश्याओं का नृत्य देखा, और फिर सवेरे देखिए नाच देखकर लौट रहे थे, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे
कि रंडियों का नाच, वेश्याओं का नृत्य अगर 6-6 किलोमीटर पर होता है तो हम चले जाते हैं, सोने का काम बिगाड़ करके जाते हैं। तो एक आदमी पीछे से आ रहा था बैलगाड़ी लिए, तो देखिए वो क्या कहने लगा। वो कहने लगा, अरे तुम इतने प्रेमी कहाँ हो, हमने जगह और जमीन सब बेच करके वेश्याओं को दे दिया और उन्हीं के साथ रहते हैं, बैलगाड़ी हाँकते हैं, उन्हीं का तबला बजाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो संसार में एक से एक देखिए, संसार में गलत आदमी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे काम कराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको सुन नहीं पाते हैं बैठ करके, अच्छी बात को सुन नहीं पाते हैं, कराना तो बहुत दूर की बात रहा। तो 6 किलोमीटर वेश्याओं का नाच देखने चला गया, लेकिन गांव में सत्संग हो रहा था तो सत्संग की बात को नहीं सुन पाया। अब कितनी मानसिकता उसकी गंदी थी। शुभ काज को छोड़े कुकाज करे, धन जात सदा व्यर्था तिनको। शुभ काज को छोड़े कुकाज करे, धन जात सदा व्यर्था तिनको। वो रंडी बुलाए नचावत है, नहीं आवत लाज जरा उनको। वो रंडी बुलाए नचावत है, नहीं आवत लाज जरा उनको। मृदंग कहे ध्रक है, ध्रक है, करताल कहे किनको किनको। तब उत्तर रंडी बतावत है, ध्रक है इनको इनको इनको। तब उत्तर रंडी बतावत है, ध्रक है इनको इनको इनको। तो आदमी आज क्या कर रहा है, शुभ काज को छोड़ कुकाज करें। अच्छे काम को छोड़ करके अगर काम करेंगे तो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत जगह जाएंगे, गलत बातों को सुनेंगे, गलत चीजों को खाएंगे। अगर अच्छी बात कहीं पर हो रही हो, तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं है, फिर भी वहां जाओ, वहां जाओ, उन बातों को सुन लो, कोई उसमें तुमको टिकट नहीं लगेगा। अच्छी बात को सुनने के लिए कोई अंदर गलत भावना नहीं रखना चाहिए, सुन लेना चाहिए। सत्संग से कोई बैर नहीं रखना चाहिए। सत्संग की बातें तो सबके लिए अच्छी होती हैं, उसको सुनने में तुम्हारा कोई न घाटा लगेगा, न तुम्हारे अंदर कोई गलत भावना उत्पन्न होगी। अच्छी बातों को सुन लेने में इसीलिए मैक लगाई जाती है कि जो लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं, तो अपने घर से भी बैठ करके सुन ले, अपने घर से भी बैठ करके सुन लें, समझ लें। देखिए, घर से बैठ करके सुनने वाले भी लाभ ले लेते हैं कोई कोई, और कोई कोई यहीं इधर उधर बैठे रहते हैं, कोई लाभ नहीं ले पाते, कोई लाभ नहीं ले पाते हैं जीवन में। कैसे ले लेते हैं, ये सीतापुर ही जिला है, सीतापुर जिले में ही हमारा सत्संग था, और उसी गांव में एक मुस्लिम का घर था। तो कई दिन सत्संग हुआ, तो देखिए वो व्यक्ति सो गया था, जो नौयुवक था। तो उसकी पत्नी जगाती है उसको, और देखिए क्या कहती है, अरे कई दिन से देखिए गांव में सत्संग हो रहा है, और जिस व्यक्ति ने कराया है देखिए अपने पैसे को खर्च करके, भाई कोई काम करने में कुछ न कुछ गांठ अपनी खोलना पड़ता है, और गांठ हर व्यक्ति कहाँ खोल पाता है, तो गांठ खोलना पड़ता है। इतनी मेहनत से बताओ कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रही है, तुम सो रहे हो। सत्संग अगर हो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसको जगा देना चाहिए। अगर गलत बातें हो रही हैं, कोई व्यक्ति जगा है, तो उसको सुला देना चाहिए। एक विचारक ने लिखा है कि गलत आदमी को सर्वत्र घूमना नहीं चाहिए,
गलत अगर व्यक्ति है, इधर उधर अगर घूमेगा तो देखिए गलत खुशबू अपनी फैलाएगा, गलत अपनी खुशबू फैलाएगा संसार में। और अच्छे व्यक्ति को एक जगह नहीं रहना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को एक जगह नहीं रहना चाहिए, उसको घूमते हुए रहना चाहिए। अगर वो संसार में घूमता हुआ रहेगा तो जहां जाएगा वो अच्छी बात बताएगा। अब एक जगह रहेगा तो एक जगह इतना लोग कहां लाभ ले पाएंगे। और जब चलता हुआ रहेगा, जैसे पानी बहता रहता है तो देखिए निर्मल रहता है। अब नदी जहां से निकलती है फिर बहते 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 कहां कितने जिला, कितने शहर, कितने कस्बा को पार करती है, और जहां जहां जाती है देखिए सब लोग उस पानी से काम में लेते हैं। तो कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसे एक जगह नहीं रहना चाहिए, अगर कोई गलत व्यक्ति है तो कहते उसे हथकड़ी डाल देना चाहिए, उसे कहीं जाने नहीं देना चाहिए। अगर जाएगा तो अपनी बदबू वो फैला देगा, और जब बदबू अपनी फैलाएगा तो देखिए उस बदबू के फैलने से मनुष्य की मानसिकता देखिए गंदी हो जाएगी, विचार उसके बेकार हो जाएंगे। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए देखिए यही सब भूमिकाएं होती हैं जो बनाई जाती हैं, और वहीं से व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि सब कुछ सीख सकता है, शिक्षा और ले सकता है, अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। अगर ऐसी भूमिका पर पहुंच करके फिर भी वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया तो संसार में और कहां जाएगा, और क्या अपने जीवन में सीखेगा, और क्या वो कर पाएगा अपने जीवन में। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई अच्छी बात देखिए, सुनते सुनते जो उसकी पत्नी थी तो वो जगा करके लाई अपने पति को, जहां हम लोग सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग कर रहे थे, जगा करके लाई, और फिर कहने लगी कि महाराज जी देखिए ये 2-3 दिन से आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन ये सोते रहते हैं, ये सोते रहते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, इसीलिए मैं इनको जगा करके लाई कि चलो कोई अच्छी बातें सुन लो, ये बार बार अवसर मिलने वाला नहीं है। ये बार बार अवसर मिलने वाला नहीं जो आज अवसर मिला है। अगर अवसर से चूक जाओगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अब देखिए माइक से केवल आवाज सुनकर कितना मुस्लिम थे, कितना प्रभावित थे। अपने पति को बिचारी देखिए जगा करके लाई सत्संग के लिए। तो सत्संग में इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है कि सत्संग व्यक्ति को महान बना देता है, और सत्संग से व्यक्ति के जीवन में देखिए महानता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। तो इसलिए सत्संग में देखिए जरूर मनुष्य को जाना चाहिए, और सत्संग में सहयोग भी करना चाहिए, और सत्संग की बातों को सुनना भी चाहिए। अगर कोई गलत बात में चर्चा की जाए तो व्यक्ति के नींद नहीं आएगी। गलत बातें सारी रात व्यक्ति सुनता रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। लेकिन अच्छी बात में देखिए नींद भी आ जाएगी। न मालूम कोई अच्छा काम आप करने चलो, न मालूम कितनी समस्याएं आएंगी, न मालूम कितनी समस्याएं आएंगी, और न मालूम कितना संघर्ष पड़ेगा जीवन में। और गलत काम करने में सहयोगी भी मिल जाएंगे और रक्षक भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे काम में जो देखे सहयोगी मिल जाता है वो सबसे बड़ा सहयोगी कहा जाता है। तो इसलिए सत्संग से देखिए अच्छाइयों को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। सत्संग व्यक्ति को महान बना देता है, लेकिन कुसंग देखिए व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कुसंग व्यक्ति को कैसे नीचे गिरा देता है? एक थैले में आप अच्छे अच्छे आम रखिए और उसी में एक खराब आम आप डाल दीजिए, उसी में एक खराब आम आप डाल दीजिए, तो देखिए धीरे धीरे
सारे आमों को वो सड़ा देगा। जितने आम उसमें होंगे सब सड़ जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कुसंग का त्याग करते रहो और सत्संग को जीवन में ग्रहण करते रहो। इसलिए कहा गया है कि सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का